सुप्रभात बच्चों। हमारे आनंद सर्ग जो अधूरा रहता है उसकी जो अगली पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या हम करवा रहे हैं। इससे पहले की जो पंक्तियां हैं हम करवा चुके हैं। इससे पहले जो लास्ट जो पंक्तियां थी वहाँ उसमें ईड़ा श्रद्धा से कहती है कि मैं धन्य हो गई हूँ आपकी शरण में आकर। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी लेकिन आपकी ममता मुझे यहाँ खींच लाई है। तो आगे देखते हैं कि वो क्या कहती हैं ईड़ा कि हम एक कुटुंब बनाकर यात्रा करने आए हैं। सुनकर यह दिव्य तपोवन जिसमें अब अग छूट जाएं। मनु ने कुछ कुछ मुस्कुराकर कैलाश और दिखलाया। बोले देखो कि यहाँ पर कोई कभी नहीं पराया। जब ईड़ा श्रद्धा को संबोधित करते हुए कहती है कि हम सारस्वत नगर के निवासी हैं और एक परिवार बनाकर यहाँ पर इस कैलाश पर्वत की इस पवित्र स्थान की यात्रा करने आए हैं और हमारा एकमात्र लक्ष्य जो ध्येय यहाँ पर आने का है वह यह है कि जितने भी पाप हमने किए हैं वो सारे यहाँ पर ख़त्म हो जाए, उनका अंत हो जाए। और मनु ने फिर क्या कहता है कि मनु ने कुछ कुछ मुस्कुरा कर कैलाश और दिखला। क्या कहती है देवा कि इससे पहले क्या कहती हैं कि सुनकर यह दिव्य तपोवन जिसमें अब छूट जाए कि हमने क्या है इस अलौकिक और पावन तपोवन यानी तपस्या की इस भूमि के गुणों के बारे में हमने सुन रखा था और इसलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि हमारे भी पाप ख़त्म हो जाए। और ये भी सुना है कि इस स्थान पर जो व्यक्ति यात्रा करने आता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। ये बात कहती है ईड़ा। तो और हर व्यक्ति को यहाँ आकर परम आनंद का अनुभव होता है। तभी मनु जो ईड़ा की बातें सुन रहे थे वो कहते हैं, वो ईड़ा की बातें सुनकर क्या सभी का ध्यान थोड़ी सी किंचित यानी क्या कि मुस्कुरा करके जो मनु है वो ईड़ा की बात सुनते हैं और सुनकर उस थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कैलाश पर्वत की ओर सबका ध्यान आकर्षित करते हैं कि देखो यहाँ पर यानी इस भूमि पर इस कैलाश पर्वत पर कोई भी पराया नहीं है। यहाँ पर कोई किसी के लिए पराया नहीं है, यहाँ सभी अपने हैं। तो विशेष अगर देखते हैं तो कि कवि ने यहाँ पर पारिवारिक जो एकता है उसकी भावना का चित्रण किया, प्रतिपादन किया है। तत्सम तद्भव शब्दावली रहेगी, वही प्रसाद माधुर्य गुण रहेगा। अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर अब अग जैसे अनुप्रास अलंकार है, कुछ कुछ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कह लो आप। और संवाद शैली है क्योंकि ईड़ा और श्रद्धा का संवाद हो रहा है, फिर मनु संवाद कर रहा है तो संवाद शैली का प्रयोग हुआ है। कवि ने 28 मात्राओं वाले सब छंद का प्रयोग किया है, स्वयं निर्मित किया है ये छंद। हम अन्य हैं न, आगे देख लेते हैं। हम अन्य हैं न कुटुंबी, हम केवल हम ही हैं। तुम सब मेरे अवयव हो जिसमें कुछ नहीं कमी है। सापित न यहाँ है कोई, तापित पापी न यहाँ है। जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि जहाँ है। मनु कहते हैं कि फिर मनु आगे कहते हैं कि हम अन्य न है कि हम एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, हम एक ही हैं। हम अलग अलग परिवारों से नहीं हैं, हम एक ही परिवार से संबंधित हैं। और क्या कहते हैं कि तुम सब मेरे अवयव हो कि हालांकि तुम सब मेरे ही अंग हो, तुम्हारा निर्माण मुझसे ही हुआ है, मेरे अभिन्न अंग हो, मुझसे अलग नहीं हो, जिसमें कुछ नहीं कमी हो। और जिसमें कि तुम मेरे अवयव हो, मेरे अंग हो, तुम में कोई अपूर्णता नहीं है, कोई कमी नहीं है। सापित न यहाँ कोई, तापित पापी न यहाँ कि यहाँ कोई यहाँ पर रहने वाला हर एक प्राणी किसी भी श्राप से ग्रसित नहीं है और न ही दैहिक दैविक भौतिक किसी भी प्रकार की पीड़ा से वो तापित प्रताड़ित है। किसी प्रकार की भेद भावना यहाँ पर नहीं है, कोई भी भिन्नता कोई भी विषमता किसी प्रकार की इस यहाँ पर नहीं है। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ की जीवन वसुधा समतल समरस जो कि जहाँ है कि यहाँ पर जितने भी प्राणी जिस भी स्थान पर निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो वहीं पर रहते हुए आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। अर्थात इस कैलाश पर्वत पर कहीं भी अपने पराये की भावना नहीं है।
विशेष है यहाँ पर कवि ने प्रत्याभिज्ञा दर्शन के अभेद भाव की अभिव्यक्ति की है, यानी कोई भेद नहीं है ईश्वर और प्राणी में। और भाषा विषय सरल है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर रूपक अलंकार है, और जो समास शैली का प्रयोग हुआ है जीवन वसुधा समतल है। जैसे ये क्या है, यहाँ पर आगे देख लेते हैं। चेतन समुद्र में जीवन लहरों सा बिखर पड़ा है, कुछ छाप व्यक्तिगत अपना निर्मित आकार खड़ा है। इस ज्योत्सना के जलनिधि में बुद्ध सा रूप बनाए, नक्षत्र दिखाई देते अपनी आभा चमकाए। क्या कहता है मनु इसमें कि आगे कहता है मनु कि क्या कहता है, चेतन समुद्र की जो चित्त शक्ति रूपी ईश्वर है वह क्या है, विराट एक विशाल समुद्र के समान है, जिसमें क्या है, जिस प्रकार से कि समुद्र में जो लहरें क्या है लगातार तीव्र गति की लहरें उठती रहती हैं और फिर उसी में क्या है वो विलीन हो जाती हैं। उसी प्रकार से क्या है, इस विराट चित्त समुद्र रूपी सागर से ही क्या है जो जीवन है वो बना है, जो प्राणी जीवन है वो इस चित्त रूपी ईश्वर है, जो चित्त शक्ति रूपी जो ईश्वर है, जो एक विराट समुद्र के समान है, और जो प्राणी हैं वो लहरों के समान हैं, जो इस विराट शक्ति से ही उत्पन्न होते हैं और अंत में उसी में विलीन हो जाते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि यानी यहाँ पर ईश्वर और प्राणी में कोई भेद नहीं है, वो सभी उस ईश्वर का ही अंग है। जिस प्रकार से समुद्र और लहरों में कोई भेद नहीं होता, वो जब उठती हैं तब वो अपना अस्तित्व दिखाती हैं कि भी हाँ वो हैं, लेकिन जब वो बाद में क्या है, जब वो बैठती हैं तो वो समुद्र में ही विलीन हो जाती हैं। उसी प्रकार से जो जीव हैं, जो जीवधारी हैं, जो प्राणी हैं, वो क्या है उस विराट चेतना शक्ति का ही रूप है, उनकी कोई अपनी अलग सत्ता नहीं है। तो आगे क्या कहते हैं कि जो इस ज्योत्सना की जलनिधि में बुद्ध सा रूप बनाए, नक्षत्र दिखाई देते हैं अपनी आभा चमकाए। जो प्राणी हैं वो जीव किसी रूप व आकार जीव को क्या है धारण करता है, कि किसी भी रूप में वो जड़ भी हो सकता है, चेतन भी हो सकता है, वो मनुष्य भी हो सकता है, किसी भी तरह से किसी भी रूप में किसी भी शरीर को वो धारण कर सकता है। लेकिन जब तक उसका वो शरीर है तब तक ही उसकी अलग से अस्तित्व रहता है, पृथक अस्तित्व रहता है। लेकिन जैसे ही वो उस शरीर को छोड़ता है तो वो जो बुलबुला था, यानी जो जीवन रूपी बुलबुला था, वो जब तक उस शरीर में रहता है तब तक उसका अलग अस्तित्व रहता है। लेकिन जैसे ही वो शरीर रूपी बुलबुला क्या है ख़त्म होता है, वैसे ही क्या है वो उस विराट समुद्र में विलीन हो जाता है। कि जिस प्रकार से क्या है कि जो चंद्र ज्योत्सना में जो तारक गण हैं, जो तारे होते हैं, वो टिमटिमाते रहते हैं और अपनी शोभा क्या बिखेरते रहते हैं, तो तब तक ही क्या है वो नज़र आते हैं, लेकिन बाद में वो नज़र नहीं आते। लेकिन बाद में क्या वो टिमटिमाते तो अलग हैं, लेकिन रहता वो अखंड प्रकाश ही एक रहता है, दिखाई वो अखंड प्रकाश से मिलकर ही देता है। यानी जो टिमटिमाते हैं, जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो उनके अस्तित्व को तो बताता है, लेकिन वास्तव में जो प्रकाश है वो अखंड रहता है। तो अगर विशेष देखते हैं यहाँ पर कवि जीव और ब्रह्म की जो अभेद है उसमें उसका चित्रण किया है, यहाँ पर उसका महत्व बताया है, उसका प्रतिपादन किया है। तत्सम तद्भव शब्दावली है, प्रसाद गुण माधुर्य गुण पूरी कविता में है, ये ध्यान रखना इसमें। अब हम यहाँ देखते हैं चेतन समुद्र जीवन, यहाँ पर क्या है रूपक अलंकार है, लहरों सा में उपमा अलंकार है, बुदबुदा सा में यहाँ पर हम देखते हैं उपमा अलंकार है, समास शैली का प्रयोग हुआ है और 28 मात्रा वाले समछंद का प्रयोग हुआ है। वैसे अभेद सागर, आगे देख लेते हैं, वैसे अभेद सागर में प्राणों का सृष्टि क्रम है, सब में घुल मिलकर इस रस में रहता यह भाव चरम है, अपने दुख सुख से पुलकित यह मूर्त विश्व सचराचर है, चीती का विराट वपु मंगल यह सत्य चिर सुंदर है। आगे मनु कहता है कि जिस प्रकार से जो समुद्र में बुलबुले उठते हैं, या फिर यूँ कहें कि जैसे आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, तब तक क्या है उनका अलग अस्तित्व रहता है,
इसे और लेकिन बाद में क्या है, जो समुद्र जो में जो बुलबुलें होते हैं या जो लहरें होती हैं, वो जब अब वो बैठती हैं, शांत होती हैं, जो बुलबुला है जो ख़त्म होता है, फूटता है, तो वो क्या है उस समुद्र में ही विलीन हो जाता है। और जो तारक गण हैं वो क्या है, अपनी चमक दिखाकर वो घुल मिल जाते हैं। लेकिन एक अखंड प्रकाश ही और या फिर जो अनंत समुद्र ही अंत में दिखाई देता है, शेष रहता है। बाकी बुलबुला है, लहरें हैं, वो उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, वो उसी में विलीन हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या कहते हैं, सब ये जो प्राणी हैं वैसे ही, ठीक वैसे ही अभेद सागर में, यानी उस विराट शक्ति रूपी सागर में ये जीवन रूपी, जीव रूपी ये जो बुलबुला है वो उसमें मिल जाता है और घुल मिल जाता है। घुल मिल जाने के बाद वो उस अखंड आनंद से पूर्ण होकर चरम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। यानी बाद में जो रहता है वो शेष क्या रहता है, केवल अखंड आनंद में शिव सत्य आनंद ही रहता है और कुछ नहीं रहता। यानी जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन होकर क्या है, वो चरम आनंद का अनुभव करती है। और क्या कहते हैं कि जो ये स्थूल और पार्थिव की अपने दुख सुख से पुलकित यह मूर्त विश्व सचराचर की जो जड़ और चेतन से युक्त पदार्थों से युक्त जो ये संसार है, वह अपने ही दुख में दुखी और अपने ही सुख में सुख का अनुभव करता है। और क्या है, बात यह है कि लेकिन प्रत्यक्ष संसार उसी विराट सत्ता का कल्याणकारी साकार रूप है, जो सदैव क्या होता है, सत्य से और सौंदर्य से युक्त रहता है। यानी सत्य क्या है कि विराट शक्ति ही सत्य है, और जो ये संसार है यह उस विराट शक्ति का ही एक साकार रूप है। वही सच्चिदानंद स्वरूप को ही यहाँ पर सत्य, जो सत्य है वो सत्य चित आनंद ही स्वरूप ही सत्य है। भाषा विषय सरल है, प्रसाद और माधुर्य गुण है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, पद मैत्री अलंकारों का प्रयोग हुआ है, वही समाज में शैली है, ये तो रहेगी, समाज शैली इसमें रहेगी, प्रसाद माधुर्य गुण रहेगा इसमें। तत्सम तद्भव शब्दावली तो होती है, क्योंकि कवि का जो व्यक्तित्व है वो उसी के आधार पर वो अपनी भाषा शैली का प्रयोग करता है। तो कर लीजिएगा, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करवाएंगे।